नमस्कार, मैं सारिका पंकज। साहित्य तक में कहानियों के क्रम में आपके लिए आज कहानी लेकर आई हूँ इस्मत चुगतई की लिखी हुई घूंघट। सफेद चांदनी बिछे तख्त पर बगुले के पैरों से ज्यादा सफेद बालों वाली दादी बिल्कुल संगमरमर का भद्दा सा ढेर मालूम होती थी, जैसे उनके जिस्म में खून की एक भी बूंद न हो। उनकी हल्की सुरमई आंखों की पुतलियों तक पर सफेदी रिंगाई थी और जब वो अपनी बेनूर आंखें खोलती तो ऐसा मालूम होता था सब रोज़न बंद हैं। खिड़कियां दबीज पर्दों के पीछे सहमी छिपी बैठी हैं। उन्हें देखकर आंखें चौंधियाने लगती थीं, जैसे इर्द गिर्द पिसी हुई चांदी का गुबार मुअल्लक हो। सफ़ेद चिंगारियां से फूट रही हों। उनके चेहरे पर पाकीज़गी और दोशीज़गी का नूर था। 80 बरस की इस कुंवारी को कभी किसी मर्द ने हाथ तक नहीं लगाया था। जब वो 13-14 बरस की होंगी तो बिल्कुल फूलों का गुच्छा लगती थी। कमर से नीचे झूलते हुए सुनहरे बाल और मैदा शहाब रंगत। शबाब जमाने की गर्दिश ने चूस लिया, सिर्फ मैदा रह गया। उनके हुस्न का ऐसा शोहरा था कि अम्मा बाबा की नींदें हराम हो गई थीं। डरते थे कहीं उन्हें जन्नत न उड़ा के ले जाएं, क्योंकि वो इस धरती की मखलूक नहीं लगती थी। फिर उनकी मंगनी हमारी अम्मा के मामू से हो गई। जितनी दुल्हन गोरी थी उतने दुल्हा मियाँ स्याह भट्ट थे। रंगत को छोड़कर हुस्न मर्दानगी का नमूना थे। क्या डसी हुई फटारा आंखें, तलवार की धार जैसी खड़ी नाक और मोतियों को मांद करने वाले दांत, मगर अपनी रंगत की स्याही से बेतरह चढ़ते थे। जब मंगनी हुई तो सब ने खूब छेड़ा, है दुल्हा हाथ लगाएगा तो दुल्हन मैली हो जाएगी, चांद को जानो गरहन लग जाएगा। काले मियाँ उस वक्त 17 बरस के, खुद सर बिगड़े दिल बिछड़े थे। उन पर दुल्हन के हुस्न की कुछ ऐसी हैबत तारी हुई कि रात ही रात जोधपुर अपने नाना के यहाँ भाग गए। दबी जबान से अपने हम उम्रों से कहा, मैं शादी नहीं करूँगा। ये तो ज़माना था जब चूं चरा करने वालों को जूतों से दुरुस्त कर दिया जाता था। एक दफ़ा मंगनी हो जाए तो फिर तोड़ने की मजाल नहीं थी। नाके कट जाने का खदशा होता था। और फिर दुल्हन में ऐब क्या था? यही कि वो बेइंतहा हसीन थी। दुनिया हुस्न की दीवानी है और आप हुस्न से नाला बदमजाकी की हद। वो मगरूर है, दबी जबान से कहा। कैसे मालूम हुआ? जबकि कोई सबूत नहीं, मगर हुस्न जाहिर से मगरूर होता है और काले मियाँ किसी का गुरूर कैसे झेल जाएं, ये तो नामुमकिन है। नाक पर मक्खी बिठाने के रवादार न थे। बहुत समझाया कि मियाँ वो तुम्हारे निकाह में आने के बाद तुम्हारी मिल्कियत होगी। तुम्हारे हुक्म से दिन को रात और रात को दिन कहेगी। जिधर बिठाओगे बैठेगी, उठाओगे उठेगी। कुछ जूते भी पड़े और आखिरकार काले मियाँ को पकड़कर बुलाया गया और शादी कर दी गई। डोमनियों ने कोई गीत गा दिया, कुछ गोरी दुल्हन काले दूल्हा का। इस पर काले मियाँ फनफना उठे। ऊपर से किसी ने चुभता हुआ एक सहरा भी पढ़ दिया। फिर तो बिल्कुल ही आलिफ हो गए, मगर किसी ने उनके तंतना को संजीदगी से न लिया। मजाक ही समझे रहे और छेड़ते रहे। दूल्हा मियाँ शमशीर बरहना बने। जब दुल्हन के कमरे में पहुंचे तो लाल लाल चमकदार फूलों में उलझी सुलझी दुल्हन देखकर पसीने छूट गए। उसके सफेद रेशमी हाथ देखकर खून सवार हो गया। जी चाहा अपनी स्याही इस सफेदी में ऐसी घोंट डालें कि इम्तियाज ही खत्म हो जाए। कांपते हाथों से घूंघट उठाने लगे तो वो दुल्हन बिल्कुल औंधी हो गई। अच्छा, तुम खुद ही घूंघट उठा दो। दुल्हन और नीचे झुक गई। हम कहते हैं घूंघट उठाओ, डपट कर बोले। दुल्हन बिल्कुल गेंद बन गई। अच्छा जी, इतना गुरूर? दूल्हे ने जूते उतार कर बगल में दबाए और पैबाग वाली खिड़की से कूदकर सीधे स्टेशन और फिर जोधपुर। इस जमाने में तलाक वलाक का फैशन नहीं चला था। शादी हो जाती थी तो बस हो जाती थी। काले मियाँ 7 बरस घर से गायब रहे। दुल्हन ससुराल और मायका के दरमियान मुअल्लक रहीं। माँ को रुपया पैसा भेजते रहे। घर की औरतों को पता था कि दुल्हन अनछुई रह गई। होते होते मर्दों तक बात पहुंची। काले मियाँ से पूछताछ की गई। वो मगरूर है। कैसे मालूम? हमने कहा घूंघट उठाओ, नहीं सुना। अजब गाउदी हो,
अम्मा, कहीं दुल्हन खुद घूंघट उठाती है? तुमने उठाया होता? हरगिज नहीं, मैंने कसम खाई है वो खुद घूंघट नहीं उठाएगी। रिपीट, हरगिज नहीं, मैंने कसम खाई है वो खुद घूंघट नहीं उठाएगी तो चूल्हे में जाए। अम्मा, अजब नामर्द हो, दुल्हन से घूंघट उठवाने को कहते हो, फिर कहोगे वो आगे भी पेशकदमी करे। अजी लाहौल बिला कुव्वत। गोरी बी के माँ बाप इकलौते बेटी के गम में खुलने लगे। बच्ची में क्या ऐब था कि दूल्हे ने हाथ न लगाया। ऐसा अंधेर तो न देखा न सुना। काले मियाँ ने अपनी मर्दानगी के सबूत में रंडीबाजी, लौंडेबाजी, मुर्गेबाजी, कबूतरबाजी, गरज कोई बाजी न छोड़ी और गोरी बी घूंघट में सुलगती रही। नानी अम्मा की हालत खराब हुई तो 7 बरस बाद काले मियाँ घर लौटे। इस मौका को गनीमत समझकर फिर बीवी से उनका मिलाप कराने की कोशिश की गई। फिर से गोरी बी दुल्हन बनाई गई, मगर काले मियाँ ने कह दिया, अपनी माँ की कसम खा चुका हूं, घूंघट मैं नहीं उठाऊंगा। सब ने गोरी बी को समझाया, देखो बनो, सारी उम्र का भुगतान है, शर्म हया को रखो ताक पर और जी कड़ा करके तुम आप ही घूंघट उठा देना। इसमें कुछ बेशर्मी नहीं है, वो तुम्हारा शौहर है, खुदाए मजाजी है, उसकी फर्माबरदारी तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारी निजात उसका हुक्म मानने में ही है। फिर से दुल्हन सजी, सेज सजाई गई, पुलाव जर्दा पका और दुल्हा मियाँ दुल्हन के कमरे में धकेले गए। गोरी भी अब 21 बरस की नोखेज हसीना थी। अंग अंग से जवानी फूट रही थी, आंखें बोझल थीं, सांसें भरी हुई थी। 7 बरस उन्होंने इसी घड़ी के ख्वाब देखकर गुजारे थे। कमसिन लड़कियों ने 20 राज बताकर दिल को धड़कना सिखा दिया था। दुल्हन के हिना आलूदा हाथ पैर देखकर काले मियाँ के सर पर जिन मंडलाने लगे। उनके सामने उनकी दुल्हन रखी थी, 14 बरस की कच्ची कली नहीं, एक मुकम्मल गुलदस्ता। राल टपकने लगी। आज जरूर दिन और रात को मिलकर सरगमी शाम का समा बंधेगा। उनका तजर्बेकार जिस्म शिकारी चीते की तरह मुंहजोर हो रहा था। उन्होंने अब तक दुल्हन की सूरत नहीं देखी थी। बदकारियों में भी इस रस भरी दुल्हन का तसव्वुर दिल पर आड़े चलाता रहा। घूंघट उठाओ, उन्होंने लरजती हुई आवाज में हुक्म दिया। दुल्हन की छंगुली भी ना हिली। घूंघट उठाओ, उन्होंने बड़ी लजाजत से रोनी आवाज में कहा। सुकूत तारी है, अगर मेरा हुक्म नहीं मानोगी तो फिर मुंह नहीं दिखाऊंगा। दुल्हन टस से मस न हुई। काले मियाँ ने घूंसा मारकर खिड़की खोली और पाईबाग में कूद गए। इस रात के गए वो फिर वापस न लौटे। अनछुई गोरी भी 30 साल तक उनका इंतजार करती रही। सब मर खप गए। एक बूढ़ी खाला के साथ फतेहपुर सीकरी में रहती थी कि सुनावनी आई, दूल्हा आए हैं। दूल्हा मियाँ मोरियों में लोट पीट कर अमराज का पुलंदा बने आखिर दम वतन लौटे। दम तोड़ने से पहले उन्होंने इल्तिजा की कि गोरी बी से कहो आ जाओ कि दम निकल जाए। गोरी बी खंभे से माथा टिकाए खड़ी रहीं। फिर उन्होंने संदूक खोलकर अपना तार तार शहाना जोड़ा निकाला, आधे सफ़ेद सर में सुहाग का तेल डाला और घूंघट संभालती लबे दम मरीज के सिरहाने पहुंची। घूंघट उठाओ, काले मियाँ ने नजर के साथ आलम में सिसकी भरी। गोरी बी के लरसते हुए हाथ घूंघट तक उठे और नीचे गिर गए। काले मियाँ दम तोड़ चुके थे। उन्होंने वहीं उकड़ू बैठकर पलंग के पाए पर चूड़ियाँ तोड़ी और घूंघट की बजाय सर पर रंडापे का सफ़ेद दुपट्टा खींच लिया। इस्मत चुगतई यानी इस्मत आपा 21 अगस्त 1915 को पैदा हुई थी और 24 अक्टूबर 1991 को दुनिया से रुखसत हुई। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ। वो लिखती तो समाज की स्याह सच्चाई बेआबरू होकर सबके सामने नाचने लगती। इसलिए इस्मत आपा को उर्दू साहित्य की सबसे विवादास्पद पर प्रमुख लेखिका में गिना जाता है। उनकी कहानियों की औरत माटी की मूरत नहीं, एक जीती जागती औरत है। आपा ने भारतीय महाद्वीप की महिलाओं के सवालों को नए सिरे से उठाया। वो फिल्मों से भी जुड़ी रहीं। उनकी पुण्यतिथि पर साहित्य तक पर मैं सारिका पंकज उनकी घूंघट नाम की कहानी के साथ आपसे रूबरू थी।
साहित्य तक विश्व साहित्य की कालजयी कहानियों के साथ आपसे लगातार मुखातिब हो रहा है। कहानियों के इस सेक्शन में आप जिस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं हमें भी बताएं। इससे हमें आपकी रुचि की कहानियों के साथ उपस्थित होने में सुविधा होगी। धन्यवाद।